मैं बिलाल यहाँ पे प्रसार प्रशिक्षण में प्रधान वैज्ञानिक हूँ। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है किसानों का प्रशिक्षण कार्यक्रम 8 दिवसीय, ये निदेशक कृषि जो हमारे गन्ना एक विभाग है उसके द्वारा ये प्रायोजित कार्यक्रम है। इसमें आरा भोजपुर और गया दो जिलों के कुल 42 किसान इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं 8 दिवसीय। यहाँ पे कार्यक्रम हम लोग पिछले साल भी आयोजित किए थे, हर साल से चल रहा है प्रोग्राम कई सालों से, जिससे कि गन्ने की खेती जो बिहार में है उसको बढ़ावा मिले। गन्ना की खेती हमारा मोतीपुर सेंटर है, जहाँ भी अच्छे किस्म का बीज भी किसानों को वहाँ से दिया जा रहा है। उसके सौजन्य से इससे किसान भाई अपना बीज, अच्छे किस्म की गन्ना बीज विकसित कर सकें और अच्छा लाभ कमा सकें। मुख्य रूप से यहाँ चीनी मिल नहीं है बिहार में, तो जो यहाँ प्रशिक्षण के लिए हमारे किसान भाई आए हैं, यहाँ से सीखेंगे गन्ने की उत्तम तकनीकी को, जिससे गन्ने में खाद उर्वरक है, उत्तम किस्में क्या क्या इनके क्षेत्रों के लिए हैं, और गन्ने में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। गुड़ बनाएंगे लोग किसान भाई अच्छी क्वालिटी का, जिससे अच्छा आमदनी का साधन हो सकता है इनके लिए। और गन्ने में तरह तरह की बीमारियां, कीट भी लगते हैं, उसका कैसे सही रूप से नियंत्रण करेंगे, ये लोग नियंत्रण भी करना बहुत ज़रूरी होता है। और सही एकीकृत प्रबंधन करेंगे, जिससे कम लागत में अच्छा से उसका प्रबंधन कर सकें। बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड और दवाओं का प्रयोग भी गन्ने की खेती में या कोई भी फसल हो इसमें हानिकारक होता है, स्वास्थ्य के लिए भी जो खाएँगे वहाँ भी होता है। तो इसका संतुलित उपयोग करना है, जहाँ ज़रूरत हो वहीं पे छिड़काव करना है, बीमारियों कीट के नियंत्रण के लिए भी उसके बारे में किसान भाइयों को हमारे यहाँ जानकारी दी गई, उत्तम किस्मों को बताया गया। और हमारा जो पोस्ट हार्वेस्ट तकनीकी है विभाग है, हमारा गुड़ विभाग जगरी यूनिट, हमारे पास एक जगरी का यूनिट लगा हुआ है, कैसे उसको लगा के किसान भाई अच्छी क्वालिटी का गुड़ बना के उसमें लाभान्वित हो सकते हैं, क्या इनके लिए संभावनाएं हैं, वहाँ भी दिखाया गया इनको। हमारे यंत्र जो है, आपको देखते हैं खेती के बारे में यंत्रों का बहुत योगदान है। लोग गन्ने की खेती में बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है, मजदूरों की, तो मशीनों का उपयोग बहुत ज़्यादा जरूर होता है। जैसे अब ऐसे लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेबर गन्ना लगाने में लगता है, तो मशीन जो हमारे यहाँ ट्रांसप्लांटर है उसके द्वारा 3-4 ऑपरेशन एक साथ हो जाते हैं। दवा भी पड़ जाती है, बीज की बुआई भी हो जाती है, और खाद उर्वरक, और उसके साथ साथ जो अक्टूबर में गन्ने की इंटरक्रॉपिंग होती है उसके बीच में फसल लगा सकते हैं। जो घट रही है किसानों की, तो कम क्षेत्रफल में ज़्यादा फसलें कैसे लगा सकते हैं। तो गन्ने का अक्टूबर में जो गन्ने की बुआई की जाती है उसमें हमारा इसके साथ जो सहफसली खेती है गन्ने की, वो इनके यहाँ भी बहुत लाभकारी हो सकती है, उसमें भी जाएंगे। उसके बारे में भी इनको जानकारी दी गई कि जिससे इनका पूरा गन्ने के हमारे किसान भाइयों की आमदनी बढ़े और इससे इन क्षेत्र का विकास हो और हमारे बिहार राज्य का विकास हो। और उसी की तरह अपना बीज पैदा करेंगे तो दूसरे किसान भाइयों को बीज देंगे, और गन्ने की खेती से निश्चित रूप से बिहार राज्य को और हमारे किसान भाइयों को पूरा फायदा हुआ। ये प्रशिक्षण प्रोग्राम कुछ सरकारी मदद भी या अनुदान किसानों को? देखिए, सरकारी मतलब यहाँ संस्थान पे तो इनका हम लोग प्रशिक्षण तकनीकी ज्ञान इनको यहाँ से दिया गया है। बाकी जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी मशीनें हैं गन्ने की, उसमें छूट दी जा रही है, प्रदान की जा रही है, राज्य सरकार देती है, तो वो छूट इनको राज्य सरकार के थ्रू मिले। बीजों में भी अनुदान इनको मिलता है, वो भी पाते होंगे अपना जो भी राज्य सरकार की स्कीम है। मशीनों में क्या छूट है? मशीनों में कई मिशन है गवर्नमेंट के, तो करीब 70-80% तक कई मशीनों के प्रकार पर निर्भर करता है, वो छूट इनको मिल जाती है किसान भाइयों को हमारे। तो वो भी इनको बिहार गवर्नमेंट की जो स्कीम होगी उसमें बीज वगैरह यहाँ से जाएगा कि बिहार से ही उनको उपलब्ध होगा? देखिए, बहुत सारा बीज हमारा मोतीपुर सेंटर है, तो हमारे किसान भाई यहाँ से ढुलाई बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी, तो मोतीपुर सेंटर में हमारे बहुत सारी किस्में लगी हुई हैं जो इनके क्षेत्र के लिए उपयोगी हैं, तो वहाँ से किसान भाई हमारे बीज प्राप्त कर लेंगे। हमारा सेंटर है वहाँ पे, कारगर है, वैज्ञानिक है, हम लोग बहुत ज़्यादा बीज वहाँ पे उत्पादन कर रहे हैं, तो इनके वहीं से बीज इनको मुहैया करा दी जाएगी। धन्यवाद आप लोगों को बहुत बहुत।